एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यार पे एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं गाइस। सो गाइस, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है वो है आपके फ्यूचर स्पाउस की सीरीज़ का ही नेक्स्ट पार्ट, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करियर एंड फाइनेंसेस। सो आपके फ्यूचर स्पाउस का पॉसिबल करियर क्या हो सकता है, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होगी एंड फ्यूचर क्या होगा फाइनेंशियल सिचुएशन का, वो हम आज देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर गाइस मैंने आपके डेट ऑफ मंथ को, यानी यहाँ पर गाइस मैंने आपके बर्थ ऑफ मंथ को जो है दो ग्रुप में बांट रखा है। तो जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ है, जिस मंथ में आपका जन्म हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना ग्रुप जो है चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो जन्म है वो सितंबर के महीने में हुआ है तो आप ग्रुप नंबर 1 चूज कीजिए। अगर आपका जो जन्म है वो अप्रैल के महीने में हुआ है तो आप ग्रुप नंबर 2 चूज कीजिए। ग्रुप चूज करने के बाद जो है आप अपनी रीडिंग, जो टाइम स्पैम पे नीचे दिया हुआ है, आप जाके डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वो ये है क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सो हो सकता है उसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। तो जितना होता है आपके साथ मैच उतना रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। एंड एक और चीज़ गाइस, अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव आपको फील होता है रीडिंग में, आपको लगता है कि वो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पॉजिटिव एनर्जीज को आप क्लेम कीजिए, नेगेटिव एनर्जी को आप रिलीज़ कर दीजिए। सो आपको बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए एंड 100% रेजोनेट रीडिंग के लिए जो है आप मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं। ईमेल हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आइए गाइस शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, चूज ग्रुप नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में आए हुए। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की करियर एंड फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस का पॉसिबल करियर क्या हो सकता है, किस चीज़ में उनका फिलहाल करियर होगा एंड आगे वो क्या कर सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस उनका क्या है। सो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके लिए वो ये है कि शायद अभी करंटली आप अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा एंग्सियस हैं। अभी आप अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शायद आप जो फ्यूचर आप ऑलरेडी जो कर रहे हैं, मतलब जिस भी करियर में अभी आप ऑलरेडी हैं, उस करियर में शायद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो या तो आप करियर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि इस चीज़ में ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जा सकता है। यानी कि जो करंट आपकी पोजीशन है करियर को लेकर, अपने खुद के फाइनेंसेस को लेकर, वो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं दिखाई दे रही है मुझे। आपके लिए एंजल्स की तरफ से एक आंसर है कि आपको बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को शांत रखिए, अपने मन को थोड़ा सा विचलित होने से बचाइए। जो आप एंग्सियस हो जाते हैं, जो आप वरिड हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, सो उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, पॉजिटिव वे में उनको डायरेक्ट कीजिए कि पॉजिटिव वे में ही वो आप सोचें। पॉजिटिव की जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि सिचुएशन आपकी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, बट आपके थॉट्स उसे बहुत ज़्यादा बड़ा दिखा रहे हैं। यानी कि अगर आपकी प्रॉब्लम जो है तिल जितनी है, तो आप बहुत ज़्यादा सोच के, बहुत ज़्यादा उसके बारे में ओवर थिंकिंग करके आप उसको ताड़ बना रहे हैं। तो आप अगर ये बंद कर देंगे, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना बंद कर देंगे, या फिर बहुत ज़्यादा उस प्रॉब्लम्स के ही बारे में सोचना बंद कर देंगे बजाय सॉल्यूशन के बारे में सोचने के, तो आप बहुत जल्दी इस चीज़ से उभर सकते हैं। यानी कि आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, प्रॉब्लम के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। आप ये सोचिए कि सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है पॉसिबल। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए कि आपको बिल्कुल ही फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सिचुएशन है बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, बहुत जल्दी आपको कुछ अच्छा मिल सकता है, अपने करियर में कोई ऑफर मिल सकता है, कोई अगर आप जॉबलेस है तो आपको जॉब लेटर मिल सकता है आप लोगों को। तो आपकी जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन, बहुत ही जल्दी इंप्रूव होने वाली है गाइस। सो इसको लेकर आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। थोड़ा सा आप नेगेटिव हो रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपके लिए। सो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का करियर एंड फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी किस तरह की रहेगी। सो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। आपके फ्यूचर स्पाउस जब भी किसी चीज़ को ठान लेते हैं कि उनको वो करना है, तो भले ही उस चीज़ के बारे में उनको बहुत ज़्यादा कभी कभी नॉलेज हो या ना हो, कभी कभी ये ऐसा भी करते हैं कि इनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है अपना बिजनेस या फिर अपना काम जो है शुरू कर देते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन ये बाद में कलेक्ट करते रहते हैं। यानी कि हाँ, ये नहीं कहूँगी कि मैं इम्पेशेंट है, ये बहुत ज़्यादा पेशेंट है, लेकिन ये टाइम बर्बाद करने में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं, ये कर्म करने में यकीन रखते हैं। इनका ऐसा मानना है कि अगर ये बैठे रहेंगे और
लाइक सोचते रहेंगे कि कब सही समय आएगा, तो वो सही समय कभी नहीं आने वाला है, जो कि एक सच है। अगर आप सही समय का इंतज़ार करेंगे तो सही समय कभी नहीं आने वाला है गाइस, लिटरली, क्योंकि टाइम इज़ ए इल्यूजन। सो जब भी आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही है, जब भी आपको लगता है कि आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है एक्शन ले सको, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। सो यहाँ पर आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो थिंकिंग है वो इसी प्रकार की है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में यहाँ पर वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस सोचते बहुत ज़्यादा हैं कि कहाँ से वो इनकम क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ से वो एक्स्ट्रा जो है मनी वो क्रिएट कर सकते हैं। सो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं बहुत ही लग्जीरियस एंड बहुत ही बड़ा अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं एक्चुअली। सो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो कैसे अपना काम जो है आप कर सकते हैं, कैसे वो अपना गोल अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से वो है और भी ज़्यादा चीज़ें वो अपने लिए जुटा सकते हैं, किस तरीके से वो है और भी अपने आप को स्किल बना सकते हैं। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आप हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो जो अपने ड्रीम्स को लेकर, उनके एम्बिशन को लेकर हो सकती है। आपके फ्यूचर स्पाउस को पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे करियर एंड फाइनेंसेस के मामले में। सो ये बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग का, बहुत ही अच्छे से अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हैं अपने करियर को लेकर। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो मैं कहूँगी, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। बट हाँ, कई बार आपके फ्यूचर स्पाउस क्या करते हैं कि नेगेटिव आउटकम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी कि ये अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, या तो शायद इनके साथ ऐसा हुआ होगा पहले कि इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा एंड वो बिजनेस उनका चला नहीं, या फिर इन्होंने कुछ भी चीज़ स्टार्ट की होगी जो कि मुझे पार्टनरशिप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस ने किसी के साथ साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया होगा, बट वो बिजनेस चला नहीं है, बहुत जल्दी मतलब वो बंद हो गया एंड बहुत ही उस तरीके से बंद हुआ जिस तरीके से ये सोच नहीं रहे थे, क्योंकि इनका जो आइडिया था वो बहुत ही अच्छा था, इनकी प्लानिंग बहुत ही अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट अचानक से पता नहीं कुछ हो गया एंड इनका जो बिजनेस था वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो गया या ख़त्म हो गया। सो उस चीज़ को लेकर ये डरते हैं थोड़ा सा, ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें, बट कहीं ना कहीं जो फेलियर के जो डर है इनके अंदर, वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल वो फिर भी कोशिश करते हैं, उस डर को अपने आप पे हावी नहीं होने देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इनका। अगर आप यहाँ पर देखोगे, हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं या फिर किसी चीज़ में हमको वैसा आउटकम नहीं मिलता है जिस तरीके का हम आउटकम चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, हम कोशिश नहीं करते हैं दोबारा, या फिर हम कोशिश करते हैं तो वो उस फोर्स के साथ, उस बिलीव के साथ हम नहीं कर पाते हैं। बट आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है, ये अपने कर्म पे भरोसा रखते हैं, अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं, अपने आप पर ये सबसे ज़्यादा भरोसा रखते हैं बजाय किसी और के। सो अगर ये किसी के साथ काम भी करते हैं तो ये खुद ही सबसे ज़्यादा काम करते होंगे, ये खुद ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते होंगे, सामने वाले पे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं, सामने वाले पे बहुत ज़्यादा वो नहीं सोचते हैं कि सामने वाला सब कुछ करे मेरे लिए, ये खुद अपने आप में ही सब कुछ करना चाहते हैं एंड ये कर भी लेंगे, क्योंकि जो इंसान अपने आप पे यकीन करता है, जो इंसान अपने मेहनत पे यकीन करता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। आज नहीं तो कल इस इंसान को सक्सेसफुल होना ही है। सो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे गाइस, जब आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की शादी होगी, सो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं अपने उस एम्बिशंस के, अपने उस गोल के जर्नी में ही होंगे, यानी कि जो वो अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि इनका गोल मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने एम्पायर खड़ा करना है, तो उस एम्पायर खड़े करने की जर्नी में ही होंगे जब आप और ये मिलेंगे। सो आप उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हो इसमें, आप लोग एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो इसमें, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सर आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे के करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी होंगे एंड आपकी उनकी लाइफ में जाने के बाद, यानी कि आफ्टर मैरिज, आपके फ्यूचर स्पाउस की फाइनेंशियल कंडीशन और भी अच्छी हो जाएंगी पहले से। ऑफ कोर्स इनकी पहले से बहुत ही अच्छी होंगी, इनके पास काफ़ी अच्छा पैसा भी हो सकता है, काफ़ी अच्छी जॉब हो सकती है, काफ़ी अच्छा कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग तो अलग अलग आपके साथ जो सिचुएशन होगी। बट
आपकी शादी के बाद इनकी सिचुएशन और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी शादी के बाद आप लोग मल्टीपल इनकम के सोर्स आप लोग क्रिएट करोगे मिलकर। आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी इस चीज़ पे वर्क कर रहे होंगे बिफोर द मैरिज, बट उनको कहीं ना कहीं जो उनको 5% 10% की जो उनकी कमी होगी वो आप जाकर यहाँ पे पूरा कर दोगे। मुझे यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। सो आप जो गाइस इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छी खासी फाइनेंशियल नॉलेज होगी, आप लोग काफ़ी अच्छे एजुकेटेड हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप शायद अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके वरीड हैं, आप अपने करियर को लेके वरीड हैं, तो ऑफ कोर्स आप भी करियर ओरिएंटेड ही हैं, आप भी फाइनेंशियल ओरिएंटेड ही हैं। एंड अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी हैं इस चीज़ में करंटली गाइस, तो एटलीस्ट आपको इस चीज़ की अच्छी खासी नॉलेज होगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि आपने दूसरों को देख के बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया होगा, आपने दूसरों को देख के बहुत ज़्यादा सीखा होगा, आपने बुक्स पढ़ के हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा सीखा हो। आप बुक्स पढ़ते हो बिजनेस से रिलेटेड, या फिर आपकी एजुकेशन ही इस तरह की हो, लाइक एमबीए आपने कर रखा हो, आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रखी हो, आपने और भी अदर स्किल्स की आपने कोई पढ़ाई कर रखी हो जो कि हेल्पफुल हो आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों के लिए। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके फ्यूचर स्पाउस की, सो आपके फ्यूचर स्पाउस की मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे गाइस। सो जब आप लोगों की शादी हो जाएगी उससे पहले ही इस चीज़ पे वो वर्क कर रहे होंगे ऑलरेडी, यानी कि वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रहे होंगे। इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होगा कई सारी जगह पे। आपके फ्यूचर स्पाउस को इन्वेस्टमेंट का शौक हो सकता है, सो इन्होंने शेयर मार्केट में या फिर प्रॉपर्टी में, इन्होंने कई सारी जगह पे इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होगा ऑलरेडी, एंड ये काफ़ी मेहनती भी हैं। सो जब आप चाहेंगे तो और भी ज़्यादा सिचुएशन इंप्रूव होगी, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ टाइम बाद जो इनकी इनकम के सोर्सेस होंगे वो कई सारे हो जाएंगे। एंड मुझे एक और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है किसी एक जॉब में परमानेंट नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है इनको या तो इनकी कुंडली में इस तरह की कोई स्थिति होगी कि ये एक करियर में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रह पाते हैं, सो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट करियर ट्राई करेंगे, या फिर डिफरेंट जगह पे अगर ये जॉब करते होंगे तो डिफरेंट जगह पे ये जॉब करेंगे। अगर ये गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो इनके ट्रांसफ़र कई सारी जगह इनके हुए होंगे फॉर श्योर, मतलब नॉर्मल लोगों से ज़्यादा इनके ट्रांसफ़र हुए होंगे गाइस। एंड अगर ये बिजनेस करते होंगे तो एक टाइम के बाद ये अपनी बिजनेस की लाइन ही चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे इनके बिजनेस में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कि इनके बिजनेस एक टाइम के बाद जाके पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। यानी कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा कहूँगी कि आपके शादी से पहले आपके फ्यूचर स्पाउस शायद कहीं दूसरी जगह काम करते हो, कुछ दूसरा बिजनेस करते हो, कुछ दूसरी जगह पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हो, एंड जब आपकी शादी हो तो आप जाके कुछ चीज़ उनको बताएं, या फिर उसके बाद उनको कहीं से कोई आइडिया आया या फिर कुछ भी ऐसा हो जिसके कारण कि वो अपना पूरे प्रोफेशनल लाइन जो है वो चेंज कर दें। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। अगर मैं बात करूँ कि इनका करियर क्या हो सकता है मोस्ट पॉसिबली, तो मुझे यहाँ का इनका जो करियर नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है मुझे सोशल मीडिया से रिलेटेड। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी करियर करते होंगे, यानी कि कम्युनिकेशन का इनका कोई करियर हो सकता है, इनका कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है बहुत ही पॉसिबली, या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड इनका कोई बिजनेस हो सकता है। ये एडवर्टाइजमेंट करते हो, एडवर्टाइजमेंट कंपनी इनकी हो सकती है, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। सो ये इन्फ्लुएंसर से काम से अपने सोशल मीडिया से या फिर किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म से ये पैसा कमाते होंगे, एंड बहुत सारी अलग अलग जगह पे ये इन्वेस्ट करते होंगे। सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट से होंगे। सो मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा हो सकता है, मैरिज से रिलेटेड इनके काम हो सकते हैं, लाइक मैट्रिमोनियल साइट से ये जुड़े हो सकते हैं, या इनकी खुद की मैट्रिमोनियल साइट हो सकती है, या फिर इन्होंने कोई ऐसा नेटवर्क बनाया हो सकता है जैसा फेसबुक है। सो इस तरह के कोई ग्रुप का ये संचालन करते हो, या फिर कोई इस तरह की कोई संस्था इन्होंने बना रखी हो, कोई एनजीओ इन्होंने बना रखा हो। सो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस तरह के काम से भी वो जुड़े हो सकते हैं। एंड इसके अलावा आपके फ्यूचर स्पाउस जो कंस्ट्रक्शन के काम में हो सकते हैं। सो ये बिल्डिंग बनाना,
या फिर इंजीनियर हो सकते हैं, लाइक सिविल इंजीनियर ये हो सकते हैं, एंड आर्किटेक्ट हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। सो मुझे आर्किटेक्ट वाइब भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मौसम विभाग में हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, अगर ये गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो। अगर ये गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो ये मौसम विभाग में हो सकते हैं, खाद्यान्न विभाग में हो सकते हैं, फूड खाद्यान्न विभाग में ये हो सकते हैं, वित्त विभाग में ये हो सकते हैं, एंड संस्कृति विभाग में ये हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर ये गवर्नमेंट फील्ड से हैं तो। एंड अदरवाइज मैं कहूँगी कि इनको अगर ये पहले से किसी और जॉब में होंगे तो आई डोंट नो, बट अगर ये मून से रिलेटेड कोई भी जॉब करते होंगे, मून से रिलेटेड इनका कोई भी बिजनेस होगा तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा गाइस। सो अगर आपके फ्यूचर स्पाउस फूड इंडस्ट्री से जुड़े होंगे किसी भी तरीके से, या वाटर इंडस्ट्री से ये जुड़े होंगे किसी भी तरीके से, तो इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। पेट्रोलियम से ये जुड़े हो सकते हैं तब भी इनको सक्सेस मिल सकती है। सो वस्त्रों के यानी कि कपड़ों के अगर ये बिजनेस से जुड़े होंगे तो भी इनको क्लोथिंग लाइन में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आपके फ्यूचर स्पाउस को। सो ये ऑलरेडी इनमें जुड़े हो सकते हैं या फिर आफ्टर मैरिज ये इन सब चीज़ों में जुड़ सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का मुझे यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है अपना करियर जो है चेंज करेंगे ही करेंगे। सो हो सकता है ये पहले किसी और जॉब में करते हों, पहले ये कुछ और काम कुछ बिजनेस करते हैं और उसके बाद उनको उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, या फिर उसके बाद उनको उसमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, या हो सकता है उनको प्रॉफिट हुआ हो, उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, बट उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला हो कि वो जॉब जो है उनके लिए ही बना हो, तो ये उसके बाद जो है दूसरी जॉब ये करेंगे। सो दूसरी जॉब जो इनकी जो हो सकती है वो मून से रिलेटेड हो सकती है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। एंड इन्फ्लुएंसर भी ये हो सकते हैं बहुत ही अच्छे। सो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं पहले ये हार्ड वर्किंग करते हों, पहले ये जॉब करते हों बहुत ज़्यादा, लाइक 9 to 5 जॉब करते हो, बट अचानक से इनको लगे कि नहीं यार कुछ अपना स्टार्ट करना है एंड ये अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है जॉब में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाले हैं। इनको अपना बिजनेस ही स्टार्ट करना होगा, इनको अपना एम्पायर खड़ा करना है, इनको अपना बिजनेस खड़ा करना है। सो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक किसी के अंडर काम नहीं करेंगे गाइस। सो हो सकता है इन्होंने ये जॉब अपना अगर ये जॉब करते होंगे तो आप में से कुछ लोगों के लिए इन्होंने जॉब छोड़ने का जो डिसीजन होगा बहुत ही सडन लिया होगा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा एंड वो बिजनेस में उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। सो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे। सो ये मल्टीपल काम करते होंगे अपने करियर को लेकर, इनका कोई एक फिक्स काम नहीं हो सकता। आर्ट से रिलेटेड इनका बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सकता। इनका कम्युनिकेशन स्किल आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत ही बेहतर होगा और कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मैनेजमेंट इनका हो सकता है, ये किसी के मैनेजर हो सकते हैं या फिर मैनेजमेंट कंपनी इनकी हो सकती है, ये बहुत सारे लोगों को मैनेज करते होंगे। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, टीचर हो सकते हैं बट नॉट स्कूल टीचर और कॉलेज टीचर, ये मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर हो सकते हैं। हो सकता है ये बिजनेस की क्लासेस लेते हैं, हो सकता है ये कुछ अदर चीज़ें सिखाते हो, कुछ आर्ट से रिलेटेड या फिर कुछ भी अदर ये सिखाते होंगे। लाइक टीचर हो सकते हैं बट डिफरेंट लेवल के टीचर हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए गाइस। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे इन्होंने बहुत ही अर्ली एज से इन्होंने कमाना शुरू कर दिया होगा। सो आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे ना, इन्होंने अपनी 17 16 की ईयर्स से 18 ईयर्स से इन्होंने कमाना शुरू कर दिया होगा। एंड जब ये अपनी एक एज हो जाएगी इनकी, यानी कि जब जॉब करते करते इनको 7 से लेके 8 साल हो जाएंगे, उसके बाद सडन ये जॉब जो है अपनी या फिर करियर लाइन जो है ये चेंज करेंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। सो इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, इनके पास बिजनेस के आइडियाज़ बहुत सारे होंगे, इनके पास बहुत सारी नॉलेज होगी इस चीज़ से रिलेटेड, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड या फिर जो भी फील्ड में वो काम करना चाहते हैं ना। जैसा कि मैंने कहा कि इनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का शौक है, इनको पढ़ने का शौक हो सकता है। सो इनके पास इनफ इन्फॉर्मेशन होगी हर वो चीज़ की जो ये करना चाहते हैं। सो ऑफकोर्स ये जो भी करेंगे उसमें इनको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सो आपकी मैरिज के बाद मुझे इनका करियर और इनकी फाइनेंसेस और भी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जब आपकी और इनकी शादी होगी तब ऑलरेडी ये वेल ऑफ होंगे अपनी लाइफ में, यानी कि लाइक मिडिल क्लास फैमिली से, तो वो थोड़ा ऊंचा ही इनका लेवल होगा ऑफकोर्स। यानी कि ये अच्छे खासे रिच हो सकते हैं, मिलेनियर हो सकते हैं, बट आपके मिलने के बाद ये और भी अच्छा काम करेंगे। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, आप दोनों की
कुंडली सितारे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे एंड उसके बाद जो है इनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आएगा आफ्टर मैरिज एंड ये बहुत बहुत सारा पैसा कमाएंगे। एंड जो एम्पायर ये खड़ा करना चाहते हैं ना गाइस, वो एम्पायर भी ये खड़ा करेंगे। एंड जो भी इनकी विश होगी अपने करियर को लेके, अपनी फाइनेंसेस को लेके कि वो अचीव करना चाहते हैं, वो पोजीशन वो अचीव करना चाहते हैं, वो सारी पोजीशन वो अचीव करेंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए गाइस। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार मैं नाराज़ हूँ आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। अगर आप फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के करियर और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस पॉसिबल किस करियर में हो सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा एंड इन द फ्यूचर उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सही, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो गाइस, करेंटली आई एम पिकिंग योर एनर्जी। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप शायद अभी दो राहे पर हैं अपनी ज़िंदगी के। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। सो आप में से बहुत सारे लोग अभी जिस रीडिंग को जिन्होंने आप में से बहुत सारे लोग जिसने इस ग्रुप को चूज़ किया है, जिन लोगों ने इस ग्रुप को जो है चूज़ किया है, आप में से ज़्यादातर लोग अभी करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा अनडिसाइसिव हैं। आप लोग जो है अपने करियर को लेके फिक्स नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए करियर वाइज और क्या चूज़ नहीं करना चाहिए अपने करियर को लेकर। सो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर है। एंड जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए वो ये है गाइस कि आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। यानी कि आप क्लियर नहीं देख पा रहे हो फ्यूचर को कि आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा। एंड इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा बरिड हो एंड आप फ्यूचर के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हो। जो सोचने के कारण जो है आप बहुत ज़्यादा कभी तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हो, और कभी जो है आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो उस चीज़ को लेके कि हाँ आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। यानी कि आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा कसमकस में बनी हुई है। आप एक पल आपको ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ नहीं कर सकते और आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड दूसरे ही पल आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो एंड आप कुछ भी कर सकते हो। यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस का अलग ही लेवल हो जाता है। सो आपके साथ मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम यहाँ पर अभी हो रही है। आपका जो चंद्रमा है गाइस, आपका चंद्रमा मून मुझे यहाँ पे कमज़ोर दिखाई दे रहा है। सो आपकी जो मन स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारा मन है, राइट। सो आपकी जो मन स्थिति है वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है, कहीं ना कहीं अनक्लियर है। आपका जो मन है, आपकी जो गट फीलिंग्स हैं गाइस, वो अभी आपका साथ नहीं दे रही। अदरवाइज शायद आप काफ़ी ज़्यादा इंटुएटिव हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, आपकी गट फीलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम शायद सही भी निकलती होंगी। बट करेंटली आप अपने खुद की सोल से आप कनेक्टेड नहीं हैं, आप खुद से कनेक्टेड नहीं हैं, अलाइन नहीं हैं। सो आपकी गट फीलिंग्स जो है अभी आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही हैं। सो आप बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर हैं। बट येस, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, वो ये है कि आज से 1 साल बाद, यानी कि जब आप ये रीडिंग वॉच कर रहे होंगे, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब आपको ये रीडिंग मिली होगी, जब आप ये वॉच कर रहे होंगे, उसके 1 साल बाद जो है आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव जो चीज़ें हैं आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। सो अभी आपकी ज़िंदगी में जो भी कंडीशन है वो बहुत ही जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी 1 साल बाद आज से। सो आपके 1 साल बाद आज से आप जिस भी कंडीशन में अभी हैं आप इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आपकी सिचुएशन बहुत ही अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी, काफ़ी अच्छा आप ग्रो कर लेंगे, काफ़ी अच्छे हैप्पी चेंजेस, आपके बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाएंगे। बट आपको उसके लिए करना क्या है, आपको असर्टिव रहना है। यानी कि अभी जो आपकी कसमकस की स्थिति है, अभी जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सो आपको असर्टिव रहना है। आपको किसी एक चीज़ को चुन लेना है और उस पर जो है आपको फोकस बनाए रखना है। अगर आप इसी तरीके से अपना फोकस लूज करते रहेंगे तो शायद आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड जो 1 साल यहाँ पे दिखा रहा है वो 2, 3, 4 साल भी हो सकता है। सो डिपेंड ऑन यू। आप जितना ज़्यादा असर्टिव रहेंगे उतने जल्दी जो है आप सक्सेस हासिल कर पाएंगे।
एंड एक और चीज़ गाइज, क्योंकि आपकी गट फीलिंग्स यहाँ पर आपका साथ नहीं दे रही हैं एंड आपको असर्टिव होने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपका चंद्रमा मुझे यहाँ पे कमज़ोर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके चंद्रमा अभी करंटली किसी तरीके से पीड़ित हों आपकी कुंडली में, या फिर किसी तरीके से जो है आपके चंद्रमा पे किसी क्रूर या फिर मैं कहूँगी किसी दुष्ट ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, जिसके कारण जो आपकी मन स्थिति ठीक नहीं चल रही हो। आपकी राहु काल राहु दशा भी आपकी कुंडली में चल रही हो सकती है करंटली। सो अगर आप खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आप किसी और की भी सलाह ले सकते हैं, आप किसी और से एडवाइस ले सकते हैं अपनी फैमिली में, जिसको भी आप मानते हो, जिसको लगता है आपको वो सलाह दे सकते हैं, या फिर किसी फ्रेंड से आप सलाह ले सकते हैं, किसी टीचर से, आपके मेंटोर से आप सलाह ले सकते हैं। सो वो भी आपको हेल्पफुल करेगी आपके लिए एक सही डायरेक्शन चूज़ करने में, क्योंकि आप खुद से अभी सही डायरेक्शन चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली। एंड आपको खुद से अभी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी खुद की मन स्थिति अभी ठीक नहीं है एंड जो आपका माइंड है वो आपके साथ गेम खेल रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति में, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो आपको अभी किसी की हेल्प की ज़रूरत है, जो आपको सही दिशा दिखा सके अपने करियर को लेकर, आपको फोकस होने में हेल्प कर सके एंड वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर सके। आप खुद से मोटिवेट होते हैं, बट वो मोटिवेशन कम एक फॉल्स क्या कहूँगी, लाइक एक झूठा आश्वासन है अपने लिए, यानी कि जो आप देते हो कि आप एक तरीके से अपने आप को ये बिलीव कराते हो कि हाँ आप कर सकते हो। वो कहीं ना कहीं आप भी जानते हो ये चीज़ कि आप वो झूठी संतावना अपने आप को दे रहे हो, आप झूठा आश्वासन अपने आप को दे रहे हो। सो वो फेक है, फेक नहीं, आपको रियल चाहिए। सो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप कोशिश कीजिए कि आपका चंद्रमा जो है मजबूत हो जाए और आप खुद से अच्छा डिसीजन ले सकें। आइए शुरू करते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी एंड किस तरीके से जो है उनका करियर पॉसिबल करियर हो सकता है। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे गाइस, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दी आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, ये खुद से बने होंगे, यानी कि इनको अपने फैमिली बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। सो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी लोअर लेवल की फैमिली से आ सकते हैं, बिलोंग कर सकते हैं, बट ये अपनी खुद की मेहनत से ये टॉप रीच करेंगे, अपनी खुद की मेहनत से ये सब कुछ हासिल करेंगे। सो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं गाइस, ये सेल्फ मेड होंगे, जो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। बट हाँ, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पैटर्न हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, जिसके कारण कि आपके फ्यूचर स्पाउस कई बार लॉस करेंगे अपनी मनी को। यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लाइक 2-3 टाइम्स मुझे लग रहा है कि इनको लॉस हो सकता है एंड सेम पैटर्न ये फिर से रिपीट करेंगे। यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ये सेल्फ मेड हैं, लेकिन इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, इनको कोई इनका कोई मेंटोर नहीं होगा, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। सो ये खुद से ही गलतियाँ करेंगे एंड खुद से ही सीखेंगे। सो हो सकता है ये एक ही सेम गलती को, सेम चीज़ को, जिसके कारण इनको एक बार लॉस हुआ हो, सेम चीज़ को ये 1-2 बार भी रिपीट करें। सो इनको शायद ये समझने में देर लगेगी कि जिस चीज़ को वो रिपीट कर रहे हैं वो उसी चीज़ से जो है उनको नुकसान हो रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, सो यहाँ पे द डेविल का कार्ड दिया हुआ है एंड यहाँ पे जो जजमेंट कार्ड है, जो कि एंजल से हेल्प का कार्ड होता है, एंसेस्टर हेल्प का कार्ड होता है, यानी कि डिवाइन हेल्प का जो कार्ड होता है वो यहाँ पे रिवर्स में है। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो सेम गलती, सेम पैटर्न जो है, अपनी सेम हैबिट जो है बार बार रिपीट करते रहेंगे एंड उस चीज़ से जो है उनको नुकसान होगा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल लॉस इनको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इनके, ऑफकोर्स लाइक फाइनेंशियल लॉस ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेनली, तो क्योंकि फाइनेंशियल रीडिंग ही है, करियर एंड फाइनेंशियल से रिलेटेड रीडिंग ही है। सो इनको ज़रूरत है कि ये अपने एंसेस्टर्स की सुने, इनको ज़रूरत है कि अपनी किसी मेंटोर की सुने। मुझे यहाँ पे मेंटोर की कमी नज़र आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की। अगर इनका कोई मेंटोर होगा भी तो शायद वो इनका बेनिफिट नहीं चाहता होगा कहीं ना कहीं, यानी कि वो इनको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहा होगा, यानी कि डायरेक्शन लेस होंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इनकी जो डायरेक्शन लेस होने की जो स्थिति होगी वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहेगी, क्योंकि जो डेविल है वो बहुत ही आसानी से अपनी बैड हैबिट्स से, बैड पैटर्न से या फिर नेगेटिव चीज़ों से वो बाहर नहीं आ पाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उन चीज़ों से बाहर आने में। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को शायद काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस नतीजे पे पहुंचने में कि क्या चीज़ उनके लिए सही है और क्या चीज़ उनके लिए सही नहीं है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस शायद सेम चीज़ को बार बार दोहराते होंगे। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर आप देखेंगे कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है,
वो एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, लाइक एक दूसरे से अपोजिट साइड में देख रहे हैं। सो आपकी फ्यूचर स्पाउस को जब कोई हेल्प अच्छी देता होगा या फिर जब कोई अच्छी एडवाइस देता होगा, सो ये मोस्ट ऑफ द टाइम शायद उस चीज़ को सुनते नहीं होंगे या फिर सुन के अनसुना कर देते होंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलने के बाद, काफ़ी ज़्यादा एक अपनी ज़िंदगी में डाउनफॉल देखने के बाद जो है ये फिर से खड़े होंगे एंड फिर से जो है अपनी चीज़ों को बनाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि सेल्फ मेड होंगे, सो ये खुद से ही करेंगे जो भी करेंगे। अगर इन्होंने लाइक पार्टनरशिप में कुछ किया होगा या फिर अगर ये कुछ दूसरों की हेल्प से करने की कोशिश करेंगे तो शायद इनको कुछ लॉस हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को। लेकिन जब ये खुद से करने की कोशिश करेंगे, खुद पे सारा दारोमदार इनका होगा, तो ये बहुत अच्छा करते होंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर पराक्रम की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। सो आपके फ्यूचर स्पाउस का कहीं ना कहीं मंगल मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस का मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये किसी भी चीज़ को करने में डरते नहीं होंगे, किसी भी चीज़ की तरफ एक्शन लेने में डरते नहीं होंगे। इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते होंगे, इनको बस जरा सी रोशनी दिखाने की ज़रूरत है, ये पूरी पिक्चर खुद बना लेते होंगे, पूरा सिनेरियो खुद तैयार कर लेते होंगे। सो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा इनका दिमाग, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल पर्सन होंगे, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे। बट कहीं ना कहीं जो इनकी कमी होगी वो ही डायरेक्शन में, यानी कि इनको सही दिशा नहीं मिलेगी, सही गुरु नहीं मिलेगा, सही मेंटोर मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये सही लोगों के साथ मिलकर ये जो है ये एक टाइम तक कुछ अच्छा कर पाएंगे। बट हाँ, जब बहुत सारा लॉस इनको हो जाएगा तो इनको एक टाइम के बाद ये रियलाइज़ होगा कि ये जो पैटर्न ये रिपीट कर रहे हैं, ये जो पैटर्न ये हैबिट ये रिपीट कर रहे हैं, उस चीज़ से ना लॉस हो रहा है। एंड उसके बाद जो है ये डिसीजन लेंगे अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने के, अपने खुद के बल पर, तब ये उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो मन स्थिति है वो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि अपने दिमाग में इनकी बहुत ज़्यादा उलझनें चलती रहती होंगी, दिमाग में इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके एक दूसरे से लाइक फाइट करते रहते होंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली जो मुझे चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है गाइस, एंड बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन भी हैं करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेकर। सो आपके फ्यूचर स्पाउस शायद एक ही पर्सन हो सकते हैं उनकी फैमिली में जो कि कमाने वाले हों। आप में से कुछ लोगों के लिए यानी कि उनके ऊपर ही फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, सो ऑफकोर्स उनको लाइक सक्सेस होना ही होना है, उस तरह की कंडीशन हो उनके पास, इसलिए वो हर एक चीज़ वो ट्राई करेंगे जिसमें कि उनको लगता है कि उनको सक्सेस मिल सकती है। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि इनके साथ जो डायरेक्शन की इनकी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि ये डिसीजन ठीक तरीके से नहीं ले पाते हैं कि इनको क्या सही है क्या गलत है, जो मुझे यहाँ पे इनकी सबसे बड़ी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट येस, इनके अंदर जोश है, भरपूर जोश है, इनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस है, सो कुछ भी कर सकते हैं, बट इनको डायरेक्शन सही नहीं मिल रहा है। सो जब इनको डायरेक्शन सही मिलेगा, जब इनको वो ब्रेक थ्रू मिल जाएगा ना कि येस इस चीज़ में ये सक्सेस हो सकता है, तो जब उस चीज़ में सक्सेस होने के लिए आगे बढ़ेंगे तो इनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बट इनको थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर पहुंचने में, उस ब्रेक थ्रू को इनको गेट करने में इनको थोड़ा सा वक्त जो है इनको लग सकता है। बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये सेल्फ मेड होंगे, मुझे यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है। सो अगर कोई मेंटर इनका होगा भी तो शायद वो ज़्यादा देर तक इनके साथ नहीं रह पाएगा, ज़्यादा देर तक इनकी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी जो डेस्टिनी है वो मुझे इस तरीके से ही दिखाई दे रही है कि इनको खुद ही अपने बलबूते पे सब कुछ करना होगा, इनको खुद ही अपने बलबूते पे जो है अपना करियर, अपना फाइनेंसेस जो भी है इनको तैयार करना होगा। बट येस, ये फाइनेंशियली एक दिन जरूर स्टेबल होंगे, ये फाइनेंशियली एक दिन बहुत ही अच्छा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल फाइनेंशियल का ही कार्ड है, फाइनेंशियल से रिलेटेड ही कार्ड है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल काइंड ऑफ रिच कार्ड है। सो एक दिन ये रिच जरूर बनेंगे, बट अपनी खुद की मेहनत से। कब ये डेविल यानी कि नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव हैबिट से जो है अब ये बाहर आ जाएंगे, यानी कि जब इनको सही डायरेक्शन, सही ब्रेक थ्रू इनको मिल जाएगा तब ये जरूर बनेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छी होंगी गाइस। सो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही अच्छे लीडर होंगे, ये लोगों को लीड करना बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरीके के होंगे ना कि अगर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और वहाँ पे कहा जा रहा है किसी को कि आपको ये एक्शन लेना है, बट बहुत सारे लोग जो है सोचेंगे कि वो एक्शन लें ना लें, बट आपके फ्यूचर स्पाउस उनमें से पहले ऐसे इंसान होंगे जो उस भीड़ में से निकल के आएंगे और कहेंगे कि मैं ये काम करूँगा। सो आपके फ्यूचर स्पाउस का कॉन्फिडेंस लेवल एंड एक्शन टेकिंग क्षमता इनकी बहुत ही अनबिलीवेबल होगी, बस इनको थोड़ा सा गाइड करने की यहाँ पे ज़रूरत है। एंड एक और चीज़ जो आपके फ्यूचर स्पाउस की है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है सबको साथ लेकर चलने वाले होंगे। सो ये चीज़ जो है इनके फेवर में भी जा सकती है, एंड इनके
मैं कहूँगी कि लॉस में भी जा सकती है। यानी कि अगर इनके साथ सही लोग हैं तो ये इनके फेवर में जाएगी, और अगर इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो सही नहीं हैं तो ये इनके लॉस में भी जा सकती है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी अच्छे इंसान हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड ये काफ़ी कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर फायर बहुत है, इनके अंदर मैं कहूँगी एनर्जी बहुत है। बट जिस चीज़ की कमी है वो है डायरेक्शन, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि ऑब्जर्व करते हैं अपने लेवल पर, लेकिन जो चीज़ इनको एक्चुअली ऑब्जर्व करनी चाहिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस हो रही है, क्योंकि जो जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स आया हुआ है। यानी कि इनके जो जजमेंट है फ्यूचर को लेकर, यानी कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको समझाती हूँ कि इनके पास कोई बिजनेस आइडिया है एंड उन्होंने उस बिजनेस आइडिया पे काम किया, तो ये क्या करेंगे कि क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है तो इनको लगेगा कि किसी भी बिजनेस को जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो तैयारी करेंगे। ये जो प्लान बनाएंगे उसमें सारी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें ऐड कर देंगे, बट नेगेटिव चीज़ें ये मिस कर देंगे। यानी कि जिन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो कहीं ना कहीं ये मिस कर देंगे। एंड उस क्योंकि इनके अंदर एक्सपीरियंस की कमी है गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर में एक्सपीरियंस की कमी है। एक्सपीरियंस इंसान खुद की ही फेलियर से इकट्ठा करता है, तो जितनी ज़्यादा बार ये फेल होगे उतने ज़्यादा अच्छे से ये उतनी ज़्यादा ऊंचाई पे ये सक्सेसफुल भी होंगे एक टाइम के बाद। सो ये क्या करेंगे कि जजमेंट जो इनका होगा सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को लेकर होगा, एंड जब वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जब वो बिजनेस रन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो बिजनेस फेल हो जाएगा या फिर उस बिजनेस में वैसा रिजल्ट नहीं आएगा जैसा कि इन्होंने सोचा होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो जजमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। जजमेंट का कार्ड जो है रिवर्स है, सो इनका जजमेंट जो है चीज़ों को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर प्रिडिक्शंस जो होंगी, इनकी कैलकुलेशंस जो होंगी वो रॉन्ग हो सकती हैं मल्टीपल टाइम्स, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इनको एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट मुझे लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में मेंटर शायद इनको पॉजिटिव दिशा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक तो आपके फ्यूचर स्पाउस खुद में बहुत ही अच्छे लीडर हैं, सो ये शायद किसी दूसरे लीडर के अंडर काम नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, या फिर वो लीडर इनके साथ काम नहीं कर पाएगा क्योंकि इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर। एंड कभी कभी क्या होता है कि जिस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ना, जो गो गेटर होता है, वो कई बार सुनता नहीं है और एक्शन कर देता है। यानी कि मुझे एक मूवी का सीन याद आ रहा है, अगर आपने देखा हो तो धमाल मूवी है शायद, तो उसमें क्या होता है कि जब बबन और उसके फादर जो है हेलीकॉप्टर में आ रहे होते हैं प्लेन में, एंड उसके बाद क्या होता है कि वो इमरजेंसी वहाँ पर आ जाती है, तो वो इमरजेंसी रूम में वो कॉल करते हैं हेल्प के लिए। तो वो इमरजेंसी रूम वाला क्या है, वो धीरे धीरे बता रहा होता है, तो उनको बोलता है कि वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है, एंड इतने में वो दबा देते हैं उसको। वो बोलते हैं कि हाँ दबा दिया, तो बोलते हैं नहीं दबाना था। सो ये मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर, कि ये सामने वाले की सुनने तक का वेट नहीं करते, इनको बस कह दो गो, ये गो यानी वो चले जाते हैं। बट गो के बाद सामने वाला क्या बोलने वाला है, क्या एक्सप्लेन करने वाला है, उतना सुनने तक का इनके पास कई बार टाइम नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं इनकी नेगेटिव पॉइंट्स हो सकता है। बट अगर आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो आफ्टर मैरिज तो ये बहुत ही अच्छा कुछ कर सकते हैं। यानी कि इनके पास सब कुछ है, इनके पास जोश है, एनर्जी है, इनके पास एक गो गेटर जो होता है ना, एक हंटर टाइप वाली एनर्जी जो होती है वो इनके पास है। बट इनके पास जो चीज़ नहीं है वो है डायरेक्शन। सो इनको अगर सही डायरेक्शन मिल जाए, इनको अगर सही ब्रेक थ्रू मिल जाए, इनको अगर सही तरीके से चीज़ें समझाई जाए तो ये काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हैं। बट इनको जो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा लॉस से गुजरेंगे अपनी लाइफ में, एंड उस लॉस के बाद इनको बहुत सारी चीज़ें जो है रियलाइज़ होंगी, समझ में आएगा, एंड उसके बाद जो ये उठ के आएंगे ना वो कमाल का होगा। सो आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली वो अचीव करेंगे जो ये अचीव करना चाहते हैं। लेकिन कब? अपनी उम्र के 30वें पड़ाव के बाद, आफ्टर 30 आपके फ्यूचर स्पाउस जो है कुछ बहुत ही अच्छा अचीव कर सकते हैं। येस ऑफ कोर्स, थैंक यू। यस, मेरी एंजल्स बोल रही हैं कि आफ्टर 30 ये बहुत ही अच्छा कुछ अचीव कर सकते हैं। बट कब? जब ये अच्छे लोगों के साथ पार्टनरशिप में कुछ काम स्टार्ट करेंगे तब। यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस को जो है नेटवर्किंग से बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो सकता है गाइस, क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। सो ये जितना अच्छा नेटवर्क क्रिएट करेंगे, उनका नेटवर्क ही उनकी नेटवर्थ को डिफाइन करेगा। सो आप जितने ज़्यादा अच्छे लोगों को ये जोड़ेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट इनको होगा। सो ये कोशिश करेंगे ज़्यादा अच्छों लोगों के साथ जो है मिलकर ये बिजनेस करें, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस से बहुत सारे लोग जेलस होते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अलग होगा गाइस,
आपके फ्यूचर स्पाउस उस तरह के होंगे कि जो जब कुछ नहीं भी होगा ना उनके पास, तब भी उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही अलग होगा। यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक बिजनेस मेंटालिटी के इंसान होंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बिजनेसमैन मेंटालिटी के इंसान होंगे, यानी कि ये हार कर भी अपने आप को हारा हुआ कभी नहीं मानेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बैड सिचुएशन होगी ना, उससे भी उभरना इनको आता होगा। सो इनका जो कॉन्फिडेंस है, इनका जो एक्शन टेकिंग की जो क्षमता है, इनका जो एनर्जी लेवल है, ये ही इनका कहीं ना कहीं दुश्मन होगा। यानी कि इनके लिए नहीं, बट इनसे जलने वाले लोगों के लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस के जो फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे, या फिर इनके आसपास जो लोग होंगे जो इनके साथ काम करते होंगे, वो इनकी इसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जेलस होते होंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस के पास जो चीज़ है ना, वो बहुत से लोगों के पास नहीं होती है गाइस। बहुत सारे लोग जो है एक्शन नहीं ले पाते हैं सही टाइम पे। बहुत सारे लोगों के पास ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास वो एनर्जी नहीं होती है, वो एनर्जी लेवल नहीं होता है। एंड कंटिन्यू एक एनर्जी लेवल को बनाए रखना, कंटिन्यू अपने आप को मोटिवेट करते रहना इन अ बैड सिचुएशन, ये बहुत ही अलग तरीके की बात है। एंड ये सबके पास नहीं होती है। सो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस से बहुत सारे लोग जलते होंगे, बहुत सारे लोग उनको पुट डाउन करने की कोशिश करते होंगे, बहुत सारे लोग उनको फेल होते हुए देखना चाहते होंगे। शायद आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में जो टेबल का कार्ड आया है, ये शायद उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके नियर बाय पीपल हो सकते हैं, जो उनके आसपास होंगे, जो उनको फेल होते हुए देखना चाहेंगे। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस शायद गलत लोगों पर ही ट्रस्ट करते आ रहे होंगे, वो गलत लोगों के साथ ही वो शायद बिजनेस कर रहे होंगे, वहीं उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस कर रहे होंगे वो जो कहीं ना कहीं उनको सक्सेसफुल नहीं होते देखना चाहेंगे। इसलिए भी वो लॉस उठा सकते हैं। बट जैसे ही उनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी आपके फ्यूचर स्पाउस को, उसके बाद ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अगर मैं बात करूँ करियर की, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ज़्यादातर मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बिजनेसमैन ही होंगे, क्योंकि मुझे बिजनेसमैन मेंटालिटी एंड बिजनेसमैन की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, कि बिजनेसमैन आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। जो कहीं ना कहीं जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, जो एनर्जी, वो ये है। रीडिंग अभी करते करते मुझे विजन आया, वो ये था, आपने स्कैम 1922 देखी होगी। जो हर्षद मेहता थे, जिस तरह की एनर्जी उनके अंदर थी, जिस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल उनके अंदर था, वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर होगा, वो एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर होगी। यानी कि गिर कर भी खड़े हो सकते हैं, इनको कोई कितना भी तोड़ दिए फिर भी टूटेंगे नहीं। वो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये कॉन्फिडेंस, ये एनर्जी, ये इनकी एक्शन टेकिंग क्षमता एक दिन इनको ज़रूर से ज़रूर इनको सक्सेसफुल बनाएगी। ये बिजनेसमैन यहाँ पे हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस किसी भी तरह की लीडरशिप पोजीशन में ये हो सकते हैं, या तो ये किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो सकते हैं, या ये खुद से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपनी खुद की खड़ी कर सकते हैं, या आपके फ्यूचर स्पाउस किसी भी इस चीज़ में हो सकते हैं जहाँ पर कि वेजिटेबल्स या फिर ग्रीनरी का यूज होता हो। आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रीनरी बिजनेस से हो सकते हैं, यानी कि ग्रीनरी कहीं ना कहीं इनके लिए फेवरेबल हो सकती है। आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, बट उस लीडर को, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस सेनापति हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का मंगल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। सबकी फ्यूचर स्पाउस की जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबली आपकी 9, 18, 21, 3, ये हो सकती है। अदरवाइज भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट इनका मंगल मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। बट लेकिन मंगल क्या है, मंगल सेनापति है, और सेनापति कब सफल होता है, सेना के साथ। तो अगर आपकी सेना नहीं है तो सेनापति अकेला क्या करेगा भाई, है ना। आपकी सेना भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे यहाँ पे सेनापति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। सेनापति के पास सब कुछ है सक्सेस होने के लिए, लेकिन वो जहाँ चढ़ाई करना चाहता है, जिस पे सक्सेस माना चाहता है, उसकी सेना नहीं है, राइट। वो सही सेना नहीं है उसके पास। जब सही सेना इनको मिलेगी, ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। एंड सही सेना इनको बहुत ही जल्दी मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि आफ्टर 30 जो है आपके फ्यूचर स्पाउस, 30-35 जो है आपके फ्यूचर स्पाउस अच्छा ज़्यादा ग्रो करेंगे अपने करियर में, बट उसके पहले इनको कई सारे लॉस प्रॉफिट इनको हो सकते हैं। यानी कि इनकी जो सिचुएशन है वो अप्स एंड डाउन्स होती रहेगी। आपके फ्यूचर स्पाउस लीडरशिप क्वालिटीज़ में हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस वेजिटेबल्स, वेजीज, या फिर इस तरह के किसी भी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर कि फूड रिलेटेड हो किसी भी तरीके से, एंड ग्रीन फूड रिलेटेड
रिलेटेड हो, यानी कि फूड इंडस्ट्री बट इन अ डिफरेंट वे फूड इंडस्ट्री, यानी कि ग्रीनरी वाली फूड इंडस्ट्री। आई थिंक मैं सही डिस्क्राइब कर पा रही हूँ या नहीं, आई डोंट नो, बट आई गेस आप समझ सकते हो। सो उस तरह की फूड इंडस्ट्री, यानी कि रेस्टोरेंट बिजनेस या फिर इस तरह के बिजनेस में ये नहीं होंगे, ये डिफरेंट टाइप्स हो, या तो ये खुद उगा के बेचते होंगे, इनके बागीचे हो सकते हैं, बागान इनके हो सकते हैं, इनके फार्म हाउस इनका हो सकता है, इनका खेती से रिलेटेड ये कुछ काम कर सकते हैं, यानी फार्मिंग से रिलेटेड। सो फार्मिंग भी इनको बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। एंड दूसरी चीज़, आपके फ्यूचर स्पाउस एडवाइज़र भी हो सकते हैं, अगर ये एडवाइस करेंगे लोगों को तब भी इनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। एंड इसके अलावा आपकी फ्यूचर स्पाउस की नेटवर्किंग स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल इनकी अच्छी हो सकती है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस पर्सनालिटी इनकी बहुत अच्छी होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी इनकी बहुत ही अच्छी होगी। सो अगर ये मॉडल होंगे, एक्टर होंगे, तो ये उसमें भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस एक्टिंग की फील्ड में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है सेना में बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर ये किसी भी तरीके से सेना में जाते हैं, आर्मी फोर्सेस में जाते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। अगर ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अगर ये गवर्नमेंट में जाते हैं तब भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, यानी कि किसी भी इस तरह की ये काम करते हैं जिसमें कि लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत हो। यानी गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़, अगर आपको लीडरशिप दिखानी है तो आपको ऑफकोर्स आपको सर्वेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। एंड जॉब में क्या होता है कि आपको एक रूटीन फॉलो करना होता है, ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं, तो वहाँ पर आपको अपना खुद का दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, दूसरे के दिमाग से जो चीज़ें निकलती हैं उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, आप में से बहुत ही कम लोगों के लिए शायद ये गवर्नमेंट जॉब में होंगे, बट ज़्यादातर लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है वो ये है कि इनका खुद का ही ये कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे। एंड ये शायद काफ़ी सारे चेंजेस इनकी ज़िंदगी में होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें ये रिपीटेड करते रहेंगे, यानी कि ये खुद से ही सीखेंगे। सो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो जर्नी होगी, लाइफ की जर्नी, ये काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाली होगी, बट आपके फ्यूचर स्पाउस की जो लाइफ की जर्नी होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करने वाली होगी गाइस। सो अगर आपके फ्यूचर स्पाउस जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ अच्छी हाई पोजीशन हासिल कर लेंगे, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन होंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस की एक और बहुत अच्छी जो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा आपके लिए, कि आपके फ्यूचर स्पाउस शायद फर्स्ट पर्सन होंगे अपनी फैमिली में जो कि इस फाइनेंशियल चेन को ब्रेक करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आपके फ्यूचर सब सेल्फ मेड होंगे, यानी कि बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, बट बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड से जो है बहुत ही हाई पोजीशन ये हासिल करेंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। सो आपको जो ज़रूरत है, जो मैं यहाँ पे आपको एडवाइस दूंगी, वो ये है कि इनकी प्लीज़ सही डायरेक्शन में आप इनको डायरेक्ट कीजिए। जब आप आफ्टर मैरिज इनकी ज़िंदगी में जाएँ और आपको लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल का वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपको इनको सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करने की ज़रूरत है। एक बार जरूर इनके लिए सही डायरेक्शन का आप डायरेक्ट कीजिए। सही डायरेक्शन में यानी कि किस चीज़ में इनको फ़ायदा होगा, किस चीज़ में नहीं होगा, उसके लिए इनका कुंडली अध्ययन कर सकते हैं। टैरो रीडिंग आप ले सकते हैं किसी अच्छे टैरो रीडर से, मुझसे या किसी और से जहाँ पर आपको बिलीव हो। एंड और भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इनको आप समझा सकते हो। सो जब आप इनकी हेल्प करोगे सही डायरेक्शन चूज़ करने में, सही दिशा में बढ़ने में, सही ब्रेक थ्रू उनको जब मिल जाएगा ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। सो ब्रेक थ्रू मिलने में आप इनकी हेल्प कर सकते हो। सो आप इनके लिए एक लालटेन का, एक टॉर्च का आप काम कर सकते हो गाइस। अगर आप ये काम करोगे, डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे वन डे, ये आप लिख के ले लीजिए। सो ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 2। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, येस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार मैं गुस्सा होंगी तो अभी करोगे क्या, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो का अपडेट जो आपसे मिस ना हो। एंड अगर आप फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।